अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुध सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए जनवरी का महीना कैसा होगा? नए साल का नया और पहला महीना बुध सरतान के लेडीज एंड जेंटलमैन्स की जिंदगियों में कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बायस हो सकता है। इस महीने में आपको कैसे उतार चढ़ाव और अप्स एंड डाउन से वास्ता पड़ सकता है। आपको तरक्की करने और अपने हालात को मजीद स्टेबल करने या बुरे हालात से छुटकारा हासिल करने के लिए कैसे इक़दामात करने की जरूरत होगी। अपनी जिंदगी के तमाम तर शुबों पर प्लैनेट्स के जनवरी में नाफिज होने वाले असरात के मुतालिक जानने के लिए और अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन हज़रात, जनवरी का महीना आपकी जुर्रत और हिम्मत को बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी किस्मत भी आप पर खूब मेहरबान रहेगी। आपके ताल्लुकात का दायरा वसी होगा और किसी ताल्लुक में मौजूद परेशानियों का खात्मा होगा। इस महीने में आपके जायचे के 9वें और 11वें घर में इंतहाई मुस्बत प्लैनेट्स की गर्दिश आपको ज़ाती तौर पर खुशहाली अता करेगी। आपकी जिंदगी में मौजूद फिक्रें और परेशानियां कम होंगी। जिंदगी में दिलचस्पी बढ़ेगी और अपनी जात से मुतल्लिका मामलात में आप मुकम्मल जोशो खरोश से हिस्सा लेंगे। जनवरी का महीना आपको ऐसे मौके देगा कि जिनमें आपको थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद बड़ी और देर पाक कामयाबियां मिल सकती हैं। महीने के इब्तदाई दिनों में आपके जायचे के 7वें घर में एक मुस्बत प्लैनेट शर्फ याफ्ता होगा जो शादी ब्याह के मामलात, इज़्ज़वाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में वलवला अंगेज जज्बों को फरोग देगा। इसके साथ साथ आपके जायचे के दोस्ताना उमूर के घर में भी दो सियारे हाल ही में अपनी रुजत को खत्म करके जनवरी के महीने में आपको अपने तल्लुकात को वसी करने और एक नई बुलंदी और रिफत पर ले जाने के असरात से नवाजेंगे। आप इस महीने में बाअसर लोगों और ऐसे लोगों से ताल्लुक बढ़ाएंगे जो आपकी इज्जत व हुर्मत में इजाफा करने वाले होंगे। बल्कि इससे आगे आप अपनी किसी मनपसंद पर्सनैलिटी से भी मिल सकते हैं। आपकी किस्मत के हवाले से भी जनवरी का महीना आपको हैरत अंगेज और गैर मुतवक्को कामयाबियां दिलवाने का बायस बनेगा। आप इस महीने में अपने मयारे जिंदगी को बुलंद होता देखेंगे और इसके साथ साथ आपको अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए किसी भी किस्म की तंगी का सामना नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी एक स्मूथ और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। अलबत्ता चंद एक पहलू ऐसे भी हैं जिनमें आपको जरा एहतियात का मुजाहिरा भी करना होगा। खुसूसी तौर पर दूसरों से वाबस्ता मामलात में थोड़ा सब्र तहम्मुल और देखभाल का मुजाहिरा करना किसी नुकसान के तदारुक का बायस बन सकता है। 4 जनवरी को मरीख सियारा आपके जायचे के 7वें घर में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर बराजमान हो जाएगा जो मोहब्बत के मामलात में एक नई तरह की गर्मजोशी पैदा करने का बायस बनेगा। रूमानवी जिंदगी में नामुमकिन नजर आने वाली चीजें आपके लिए काबिल हुसूल हो सकती हैं। इसी तरह मैरिड लाइफ में भी मियां बीवी के दरमियान काफी हमआहंगी और वलवला अंगेजी पाई जाएगी। अलबत्ता 20 जनवरी तक के दिनों में प्लूटो और सूरज का क़याम आपके मोहब्बत के घर में ये इशारा भी देता है कि आपको अपनी इज़्ज़वाजी जिंदगी और रोमांटिक लाइफ में थोड़ी एहतियात करने की जरूरत होगी। खुसूसी तौर पर ऐसे सरतान अफराद जो पोशीदा मोहब्बतों में हैं, आपके राज फाश हो सकते हैं। रुसवाई और बेहुरमती की कोई सूरत हाल भी पैदा होने का अंदेशा रहेगा। आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में तमाम महीने मोहब्बत और इज़्ज़वाजी जिंदगी में बाय फोर्स मामलात की कोशिश मत करें। गो के मरीख आपको ज्यादा वलवला अंगेजी और एक्साइटमेंट दे रहा होगा, लेकिन आपको मोहब्बतों में और खालिस दिली जज्बात के रिश्तों में कारोबारी एंगल से सोचने के बजाय ईसार और कुर्बानी के जज्बों से सरशार रहना ज्यादा फायदा दे सकता है। महीने के इख्तितामी दिनों में यानी 23 जनवरी से शुरू होने वाले दिन मोहब्बतों में फरहत बख्श एहसासात को प्रमोट करने वाले होंगे। इन दिनों में वीनस आपके मोहब्बत के घर में आएगा जो आपको ज्यादा रूमान परवर बनाकर पेश करेगा और आपके दिल में नर्मो नाजुक जज्बात और एहसासात को पैदा करने का बायस होगा। गो के इस महीने में आप शादीशुदा जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के मूड में होंगे और आपकी दीदा दलेरी भी बड़ी हुई होगी, लेकिन आपको अपनी इज्जत व नामूस और उसके साथ साथ अपनी हिफाजत व सलामती के हवाले से गैर मोहतात तर्ज अमल अपनाने से गुरेज करने की जरूरत होगी, वरना आपके बास ताल्लुकात में चीजें मनफी तब्दीली के अमल से गुजर सकती हैं। इस महीने में बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और आपकी दोस्ताना जिंदगी में भी काफी मुस्बत हलचल देखने में आएगी। राब्तों में इजाफा होगा और गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल का खात्मा होगा। अलबत्ता 20 जनवरी तक सूरज का बुर्जदी में क़याम आपको दूसरों की नजर में
गैर वाज़ेह करके पेश कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी झंझलाहट वाली सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है। अलबत्ता आपका किस्मत का घर इस महीने में खूब बेहतर हालत में होगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर इफेक्ट होंगे। सैटर्न और नेपच्यून का नवे घर में तमाम महीने क्या इशारा देता है कि आपके सफरी मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, इमिग्रेशन के मामलात, वीज़े के हुसूल, हज उम्रा या किसी दूसरे मजहबी सफ़र के हवाले से आप फ़ायदेमंद हालत में रहेंगे। ऐसे सरतान ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, आपको सफ़र का इस महीने कोई नादिर मौका मिल सकता है। इसके अलावा मजहब में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ी रहेगी। ऐसे सरतान अफराद जो मजहबी किस्म के फ़र्द के तौर पर जाने जाते हैं, आपके इल्म का दायरा वसी होगा, आपकी वसअत नज़री बढ़ेगी। सूफियाना ख्यालात के असरात आप पर बहुत जल्द जाहिर होंगे और आप बहुत जल्द असरात को कबूल करेंगे। इस महीने की एक खास और अहम बात यह है कि जुपिटर और यूरानस अपनी उल्टी गर्दिशों को खत्म कर रहे हैं, जिससे आपकी दिली ख्वाहिशात और उम्मीदों के पूरा होने में आपको मदद हासिल होगी। आपकी ज़ाती जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी और आप जिस ख्वाहिश को काफी तवील अरसे से अपने दिल में रखते हैं वो पूरी हो सकती है। यूरानस 27 जनवरी को रुजत खत्म कर देगा, जिससे आप ऑनलाइन दुनिया और जदीद मॉडर्न सोशल मीडिया या दीगर ज़राए अबलाग और आलात के इस्तेमाल से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। फैशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या साइंस के शोबों से वाबस्ता अफराद की मुलाकातें गैर मामूली लोगों से हो सकती हैं और आपको आला पाए के लोगों से बड़ी मदद और सपोर्ट मिलेगी। इस महीने में आपकी स्पीकिंग पावर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा होगा। इस महीने में ऐसे सरतान अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, लकी ड्राज या कुरानंदाजियों में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको कोई बड़ा इनाम भी मिल सकता है। नेपच्यून और सैटर्न आपको इस हवाले से मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सफरी मामलात या किस्मत के मामलात में साजिशों, प्रोपेगेंडे और धोखाधड़ी से निजात हासिल होगी। जनवरी के महीने में आपकी धन दौलत और प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो ये दोनों हाउसेस खाली रहेंगे और किसी बड़ी पेशरफ्त की इत्तला नहीं दी जाती। माली एतबार से हालात में किसी बड़े बदलाव की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता किस्मत आजमाई के जरिए आपको माली एतबार से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा 20 जनवरी को सूरज बुर्ज दल्व में दाखिल होगा, जो किसी नए आगाज से रोकता है। किसी बड़ी माली इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। इसके अलावा 20 जनवरी के बाद से आपको अपनी कारोबारी और पेशावराना साख को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करने की जरूरत होगी, तभी आप अपनी रेपुटेशन को बचा पाएंगे। अलबत्ता 13 जनवरी तक मरकरी बुर्ज कौस में रहेगा, जो छठे घर में रहते हुए 13 जनवरी तक आपको कारोबारी मामलात में शरीक हयात, मातहत लोगों और फैमिली मेंबर्स की जानब से सपोर्ट दिलवाएगा। आपकी स्पिरिचुअल हालत भी इस महीने में कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगी और यूं लगता है कि आप जज्बात की रो में बहने वाले सरतान फर्द के तौर पर ये महीना गुजारेंगे। अलबत्ता आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान जब इस ना रहने वाली दुनिया में बहुत ज्यादा डीप हो जाए तो हकीकतों से दूर हो जाता है। इस दुनिया की रोशनाइयां बाज औकात इंसान को अंधा कर देती हैं। आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा मादा परस्त यानी मटेरियलिस्टिक होने से बचें और उसके बजाय ऐसी चीजों और शोबों पर तवज्जो दें जो आपको हकीकी दुनिया के करीब रखें। आपको मालूम होना चाहिए हर वो चीज जिसकी इब्तिदा है एक दिन उसे तमाम होना है और हर वो शय जो मौजूद है उसे फना हो जाना है। हमेशा याद रखें, दौलत और गुर्बत, इज्जत और जिल्लत जिंदगी या मौत खुदा के ही कंट्रोल में है, ताकि इंसान को आज़ादी मिले और वो हक और हकीकत को पहचान सके। आपको चाहिए कि जनवरी के महीने में सदकात व खैरात जरूर दें और ऐसे लोगों का भरपूर ख्याल रखें जो आपसे ओहदे में, मालो दौलत में और जिस्मानी हिसाब से कम है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।